बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से है कि अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा तो अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला आपको और इजीली समझ आएगा। अगर ये नहीं समझोगे तो आगे मुश्किल होगी। सही है, इसलिए एग्जाम में डायरेक्टली ये एडजॉइंट का सवाल जो मैं करा रहा हूँ वो नहीं आता। एग्जाम में जो सवाल आता है वो आपका किसका आता है, ये एडजॉइंट के बाद इनवर्स वाला टॉपिक आता है। जो आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो इनवर्स का। सही, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी दिया हुआ है, बोला गया एडजॉइंट। सबसे पहले तो ए का निकालते। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे आसान ए की वैल्यू दी है। अच्छा, मैट्रिसेस को ये याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट में भी बना सकते हैं और ये राउंड में भी, आपको जैसे इजी लगे। सही, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना लो। सही, एडजॉइंट निकालने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, अगर एक मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें 2 बाई 2 ऑर्डर हो तो उसमें तो हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। जगह चेंज करने से आपके पास क्या होगा, 7 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। बाकी दो नंबर जो बचेंगे उनकी आप साइन चेंज करोगे। सही है, साइन चेंज करेंगे तो +4 लिखा हुआ है, -4 कर दिया। ये +6 था, मैंने -6। ये मैंने एडजॉइंट निकाला 2 बाई 2 ऑर्डर का। लेकिन अगर 3 बाई 3 ऑर्डर को वो फॉर्मूले से सॉल्व होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता। सही है, 3 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स इसको करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। सही है, ये आपने समझ लिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो बड़ा सवाल है। सही, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे, बी पे। अब बी नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब है एडजॉइंट भी निकलेगा। फॉर्मूला हमारा ये होता है, इसमें लगता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आपके पास फॉर्मूले एडजॉइंट का आ गया। सही है, यहाँ पर आपको ए नजर आ रहा है, ये सारे कोफैक्टर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे। जिस तरह कोफैक्टर निकालते हैं उसी तरीके से आपने इन सबको भी सॉल्व करना है। तो सारे ए कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इनको पुट करके ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके एडजॉइंट बनेगा। ठीक है, तो A11 से शुरू करते हैं। तरीका आप हमेशा पहले क्या करो, पहले सबका पैटर्न बना लो और जब भी एडजॉइंट निकालो एक और आसानियां करोगे। वैसे मैंने आपको कोफैक्टर में सिखाया था कि भाई अगर कोफैक्टर है तो फिर क्या लिखेंगे, पहले -1 फिर उसकी पावर प्लस करेंगे और फिर डिटरमिनेंट आएगी। मैंने ये बताया था ना। अब हम एक और आसान करते हैं यहाँ पर अपने लिए। आसानी क्या करेंगे, जो कोफैक्टर निकालते हैं ना उसमें पहला प्लस होता है, अगला माइनस होता है। ये आप पेंसिल से खेलोगे जो मैं अब लिख रहा हूँ, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस में, फिर माइनस में और फिर प्लस में, ये साइन आती है। तो जो पहला कोफैक्टर लिखोगे ना उसके बाद प्लस साइन लगाओगे, मतलब आगे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, फिर डिटरमिनेंट लगा दोगे। फिर जब अगला लिखोगे A12 तो इससे पहले एक माइनस लगाओगे, फिर उसका डिटरमिनेंट लगाओगे। क्लियर। इसी तरह जब आप उसके बाद आगे वाले फैक्टर पे आओगे, A13 पर आओगे, तो आपको मैंने लिख के दिया ना प्लस, तो प्लस है इसलिए डिटरमिनेंट डायरेक्ट। इसी तरह आगे बढ़े, A13 के बाद A21, A21 में आपका माइनस आएगा, फिर डिटरमिनेंट आएगा, माइनस के बाद फिर डिटरमिनेंट। फिर A22 के वक्त में आपके पास क्या आएगा, देखो आपने लिख दिया ना तो प्लस। या तो ये याद रखो कि अगर पिछला माइनस का है तो अगला प्लस का होगा, डायरेक्ट डिटरमिनेंट। इसी तरह A22 के बाद A23, A23 में माइनस आ जाएगा। फिर इसी तरह बढ़ते जाएंगे, A23 के बाद A31, A31 के वक्त हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और सिर्फ डिटरमिनेंट बनेगा। सही, मैं नीचे करूंगा तो फिर यहाँ पर क्लैश करेगा, इसलिए मैं थोड़ी सी लाइन खींच रहा हूँ। पहले मैं सबके पैटर्न, आप अपने पास कॉपी में लाइन से क्या करोगे, नीचे एक साथ सारे लिख लोगे, उसके बाद सॉल्व करो। A31 के बाद A32 आएगा और A33 आएगा। A32 में माइनस आएगा, फिर डिटरमिनेंट। A33 के वक्त प्लस आएगा और डिटरमिनेंट। मैंने सबके पैटर्न बना लिया। आप 9 के 9 पहले इस तरह पैटर्न बनाना, फिर वैल्यू पुट करना और फिर सॉल्व करना। सही है, तो गलती होने के चांस कम से कम होंगे, प्रैक्टिस होगी तो फिर गलती नहीं होगी। वैल्यूज लिखनी है आपने। अब ये सारा मैं जितना भी लिखा है ये मिटाता हूँ तो आपको समझ आएगा वैल्यू में किस तरह रख रहा हूँ। A11, आपने A11 की जगह यहाँ नंबर पता है 3 है, तो आपने इस रॉ और इस कॉलम को लेफ्ट कर देना। आपके पास बच गया 0, -4 और फिर -2, -1, सॉरी +1। एक भी साइन की भी गड़बड़ करोगे आंसर नहीं आएगा। फिर A12, जब A12 है तो ये वाली कॉलम और ये वाली रॉ और ये वाली कॉलम छोड़ दी, तो -1, 3, -2 और 1। ठीक है, अब A31 है तो अब ये लास्ट वाली आपने छोड़नी है, -1, 3, 0, -4। सही है, A21 है
जब A21 की बात करेंगे तो अब हमारे पास ये वाली रॉ छूट जाएगी, ये कॉलम को लेफ्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 2 -4 -5 और 1। फिर A22 पे आ जाते हैं तो ये वाली लाइन ये छोड़ देते हैं। आपको नजर आए, देखो मैं कट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा आसानी से नजर आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, वरना डायरेक्ट बोलता जाऊँगा आपको शायद मुश्किल होगी समझने में। A23 है, जब A23 होगी तो सेकेंड रॉ ये छोड़ देंगे, कॉलम ये वाली छोड़ देंगे, तो हमारे पास बाहर है -3 3 2 और -4। सही। A31 पे आ जाते हैं, 31 में ये रॉ और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2 0 -5 और -2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3 2 है तो ये वाली लाइन, तो ये आ गया -3 -1 फिर -5 और -2। 3 3 है, ये वाली लाइन में छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 -1 2 और सारे लिख लिए आपने। अब सॉल्व करोगे, सही। 1 0 ज़ा 0 माइनस मेथड का, फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, सॉल्व होके क्या आ गया -8। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बाहर माइनस है तो बाहर माइनस होगा, पहले माइनस फिर एक ब्रैकेट, फिर माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, मेथड का माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। सिंप्लीफाइड करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर की साइन सॉल्व होगी तो ये -1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 5। इसको मैं नीचे करता हूँ आपको आसानी भी हो। देखो 6 प्लस 1, पहले इसको किया 5 और बाहर का माइनस तो -5 बना। सही है। आगे आ जाते हैं 3 1। कोई भी सॉल्व करो, आपके पास तो लाइन से कॉपी में है ना, तो आपको लाइन से सॉल्व करने। बाहर देखो कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं। माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 1 4 4 3 0 0, आंसर क्या आ गया 4। जब भी आगे सॉल्व करो ना, इस तरह एरो बनाना, सिर्फ इज इक्वल नहीं दबाना, वरना कंफ्यूज होगी। इज इक्वल लगाओगे तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगी। सही, इसलिए एरो से बाद में भी कभी कॉपी देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी चीज। अब यहाँ पर बाहर माइनस है, पहले बाहर माइनस लूंगा, ब्रैकेट 2 1 ज़ा 2, मेथड का माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम डिटरमिनेंट में करते हैं। अंदर सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस का 18 आ रहा है, दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास बच गया 18। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर नहीं है साइन, आसानी है, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, फिर मेथड का माइनस लगाया, प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से किया, 3 5 ज़ा 15, बाहर का -3 पहले लिखा, माइनस माइनस प्लस 15, 15 और -3 क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2 2 2 3 है हमारा, बाहर माइनस से वो लिखा, ब्रैकेट बनाया, -3 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर माइनस के साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इतना स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बहुत बड़े सवाल है, तो हम इसको इजीली करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12, फिर मेथड का माइनस 3 2 ज़ा 6, 12 में से 6 किया, हमारे पास क्या बचता है 6, और बाहर जो माइनस था वो एज इट इज, तो यहाँ कोई और साइन नहीं है इसलिए 6 का ब्रैकेट मैंने नहीं बनाया। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कब ब्रैकेट बनाने की जरूरत बन रही है और कब नहीं। यहाँ साइन नहीं है, एज इट इज आ गया बगैर कुछ ब्रैकेट के। 2 2 2, पहले साइन सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, फिर मेथड का माइनस, 0 5 ज़ा 0, प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जीरो के साथ कोई साइन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, जीरो लिखने की भी जरूरत थी तो बचा -4। आगे आ जाते हैं, ये बार माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, मेथड का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 ज़ा 5 सिर्फ आ गया, 6 में से 5 गया 1 बचा, बाहर का जो माइनस है वो लिखा। मैथ्स है ना सुकून से करने का, जज्बाती होकर करोगे फिर गलती जरूर होगी। कोई साइन नहीं एज इट इज छोड़ दी, फिर आ गया माइनस प्लस -3 0 ज़ा 0, फिर यहाँ पर मेथड का माइनस आया, माइनस प्लस इससे माइनस आया, 1 को 2 से किया, 1 2 ज़ा 2 आया, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ये +2 ही आ गया। अब आपके पास 9 के 9 वैल्यू जो निकालनी थी आपने निकाल ली। अब आप यहाँ पे लिखोगे एडजॉइंट बी, उसके बाद सारी वैल्यूज आप पुट करोगे कि फॉर्मूला जैसा आपने लिखा था। सही, तो यहाँ से शुरू करेंगे -8, फिर आपके पास आई है -5, फिर 8 2 3 आपके पास -6, फिर उसके बाद वाली आई थी -4, ये लिख सही। फिर A13, ए सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती की, ये लिखी -5, फिर A13 लिखेंगे। सही है, 134 है, फिर 21 18, फिर A22 12, फिर A22 के बाद A23 आएगी। सही है,
मैंने आगे पीछे की इसलिए थोड़ी आगे पीछे को, वरना आपके पास लाइन से आ रही होगी। -4 फिर -1 और फिर 2। सारी वैल्यू लिखने के बाद ट्रांसपोज करेंगे। शुरू की एक्सरसाइज में ट्रांसपोज सीखा था। जब भी ट्रांसपोज करना होगा तो आपने रॉ को कॉलम में चेंज कर देना है। जब तक ट्रांसपोज सॉल्व नहीं होता ना, ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज आएगा मैट्रिक्स के। अब सॉल्व कर रहा हूँ, अगले स्टेप में यहाँ तो नहीं लिखूंगा, सॉल्व करूंगा तो ये जो रॉ है ना, इसको मैं कॉलम में ले जाऊंगा। देखो -8 -5 और 4, यहाँ पर आ जाएगी 18 12 -6, फिर -4 -1 और 2। ये आपके पास आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ बी का। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से आपने तीसरा सी वाला भी करना है। तो मैं अब आपके लिए यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि अब आप सी लिख रहे हो तो यहाँ सी, अब यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ए की जगह आप सी कर देता हूँ। मर्जी है आपकी, आप यहाँ पर ए से लिखो या बी से भी लिख सकते हो। जो दिया हो वैसे अच्छा है उससे लिखो, ना तो आप सी से लिख लो। तो मैं यहाँ पर सी कर देता हूँ इस बार। सही है? तो ये सारे फॉर्मूले में सी आ गया, बाकी सारी चीजें सेम। तरीकाकार भी वही रहेगा हमारा। सही है? हमें अब सारी वैल्यूज क्या निकालनी है, C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे। मैं सारी अंदर की वैल्यूज को मिटा देता हूँ, बाहर की सिर्फ सॉल्यूशन पे लिखूंगा। सही? तो मेरे को वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या मैं एक काम करूँ, आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। समझाना तो मकसद आपको है, मुझे तो आता है। मैं सारा मिटा के आपको समझाता हूँ। जिन बच्चों को एक दफा नहीं समझ आई, एक और दफा समझो, स्टूडेंट समझ आ जाएगी चल अच्छे से आप लोगों को। सही है? ये सारा मैंने मिटा दिया। सही है? ये मेरा सिर्फ फॉर्मूला रखा मैंने यहाँ पे। अब देखो कैसे करना था, वापस करते हैं। C11 है, उसके बाद आपने डिटरमिनेंट बनाना है। C12, उसके बाद फिर डिटरमिनेंट, फिर C13, पहला प्लस होता है अगला माइनस, फिर प्लस वाला है डिटरमिनेंट। C13 के बाद C21, फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस की साइन, क्योंकि पिछला प्लस था अगला माइनस में आएगा। फिर C22, सीधा डिटरमिनेंट। 22 के बाद क्या आएगा, 23, C23 लिखूंगा। C23 में क्या आ जाएगा, माइनस आएगा और फिर डिटरमिनेंट। 23 के बाद C23 के बाद हमारे पास 24 तो है ही नहीं हमारे पास, क्या है 31, फिर प्लस वाला डिटरमिनेंट, फिर 32 माइनस, फिर डिटरमिनेंट, C33, फिर डिटरमिनेंट। सही? ये हमारे पास वैल्यूज हमने सॉल्व करने के लिए लिखी, उसके बाद वैल्यूज उतार लेते हैं ऊपर से। देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो ये रॉ और ये कॉलम छोड़ने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, 20 -66। फिर C12 है। अब C12 में आपके पास क्या होगा, ये रॉ तो छूटेगी, ये कॉलम आप छोड़ दोगे, तो 6 -3 -6 13 की बात करते हैं तो ये वाली लाइन पे 6 -3 20 21 है, तो सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम आपने लेफ्ट कर दी, -2 0 0 6। अगले में आपके पास ये वाली छोड़ दो, -0 -3 0 6 2 2 पे। 2 3 पे आते हैं तो ये वाली लाइन छोड़ देंगे, हमारे पास आ रहा है 0 -3 -2 0। फिर उसके बाद 3 1 है, तो अब 3 1 के लिए ये वाली कॉलम, ये वाली रो और ये वाली कॉलम आपने लेफ्ट की, तो बचा -2 2 0 -6। फिर इसी तरह 3 2 पे जब आ रहा हूँ तो 3 2 पे आपके पास ये कॉलम, ये रो और ये वाली कॉलम छूट गई, 0 6 0 -6। थर्ड में आपके पास थर्ड वाली कॉलम आपने छोड़ देनी है, 0 6 -2 2। ये आपके पास जो सवाल है ना, उसकी वैल्यू आपके सामने रखना। बार बार पेज पलटोगे तो गलती होगी, पेज नहीं पलटोगे गलती का चांस कम से कम रहेगा आपका। सही? सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 6 12, 0 6 पहले मेथड का माइनस, 0 6 0 -0, आपके पास क्या आ गया 12। नीचे आ जाते हैं, बाहर माइनस है, पहले माइनस लिखा, 6 6 36 माइनस मेथड का, फिर माइनस माइनस प्लस 6 3 18। सॉल्व करके 36 में से अगर 18 माइनस करेंगे 18 बच रहा है और बाहर एक माइनस, तो 18 के साथ कोई और साइन आती तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता, नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखी। सही? आगे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 6 0 0 माइनस मेथड का, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, ये हो गया 6। यहाँ पर करते हैं, बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2 6
12 0 0 0, यहाँ हमारे पास 12 0 माइनस होगा तो माइनस 12 बचेगा, और माइनस माइनस, अब देखो माइनस है ना इसलिए अंदर भी ब्रैकेट बनाया मैंने, अब सिर्फ 12 बच गया। जब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के साथ माइनस ना हो तो फिर ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं। 0 6 0, मेथड का माइनस, माइनस प्लस माइनस, 0 3 0, तो ये आ गया 0। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर माइनस से बाहर वो लिखा 0 0 0, मेथड का माइनस, फिर माइनस माइनस इससे प्लस हो रहा है और 3 2 हमारा 6 हो गया, तो ये आ गया माइनस, फिर अंदर भी माइनस 6 आ रहा है, तो आंसर हो गया 6। नीचे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 6 12, 2 0 0, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है आगे 12। सिर्फ माइनस से लिखा 0 6 0, फिर 0 6 0, माइनस 0, 0 के साथ कोई साइन की जरूरत नहीं इसलिए माइनस हटा देंगे। सही, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते, अगर बीच में आए तो प्लस या माइनस अगर हो तो लगाओ, स्टार्ट में तो नहीं लगाओगे। 0 2 0, फिर मेथड का माइनस, 6 2 12, तो ये हो गया प्लस का 12। तो ये सारी वैल्यूज निकल गई। जब सारी वैल्यूज निकल गई तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है और फिर उसके बाद ट्रांसपोज लेना है। तो एडजॉइंट सी हमारा बनेगा, A11 से शुरू करेंगे, C11 में हमारे पास वैल्यू क्या 12, फिर C22 माइनस 12 हमारे पास 18, फिर 13 6, ये सही है, ये लिखी 6, फिर उसके बाद है 12, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गैप हो गया 12, फिर उसके बाद 0, फिर 6 12, फिर 6 आई है, फिर 12 आई है, फिर 0 आई है, फिर 12 आई, जो वैल्यूज आई आपने लिखी। अब ट्रांसपोज लेंगे तब जाके हमारा आंसर बनेगा एडजॉइंट ऑफ सी। तो ये 12 माइनस 18 6, रॉ की कॉलम में चेंज हो गई, यहाँ पर 12 0 6, फिर लास्ट भी 12 0 12, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये मेरा सॉल्यूशन था किस वाले पार्ट का, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी और सी तीनों पार्ट का। सही है, एक और क्वेश्चन बच गया इसमें, वो भी कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो के अंदर। अब सवाल में दिए वेरीफाई, ये चीज वेरीफाई करनी है। सबसे पहले तो ए दिया हुआ है, इस साइड पे ए को ए एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपको आई से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं तो ए तो दिया हुआ है, एडजॉइंट ए निकालता हूँ। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका आपके पास क्या है, 2 -4 3 -6 है। एडजॉइंट निकालने में आप क्या करते हो, रॉक को पहले 2 की जगह चेंज करते हो। अगर मैं एडजॉइंट डायरेक्ट निकालूंगा, एडजॉइंट के वक्त ए नहीं लिखेंगे, 2 की जगह चेंज, -6 इधर 2 इधर, बाकी 2 की साइनें चेंज, -4 है +4 कर दिया और ये +3 था -3, भाई एडजॉइंट आ गया। अब आपके पास बोल रहा है ए को एडजॉइंट ए से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए की वैल्यू आपके पास है 2 -4 3 -6, एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास है -6 4 -3 एंड 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है, और मैंने पहले भी बताया, इसकी एक शॉर्ट भी बनाई है जिसमें मल्टीप्लिकेशन समझाई। वापस बता देता हूँ, मल्टीप्लाई के वक्त आप यहाँ की कॉलम काउंट कर लो, सेकंड मैट्रिक्स की आपके पास 2 कॉलम है, अब फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 दफा उतार लो, 2 -4 3 एक दफा उतारा, 2 -4 3 एक और दफा, 2 दफा उतर गया। हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई के साइन लगा, हर किसी के मल्टीप्लाई की साइन, फिर हर किसी से पहले प्लस की साइन, स्टार्टिंग को छोड़ के, ये स्टार्टिंग के नंबर को छोड़ दो, बाकी जहां साइन नहीं है वहां लगा दो प्लस, ये स्टार्टिंग छोड़ दो, यहाँ प्लस लगाने की जरूरत है, यहाँ है लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आपने वैल्यूज यहाँ रखनी है, यहाँ से यहाँ आप कॉलम से नंबर देखोगे, जैसे कॉलम में नंबर है -6 और 4, इन कॉलम के नंबर को यहाँ पे रॉ में पुट करोगे, तो -6 4, यहाँ पर क्या है -3 और जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किया नीचे भी सेम एज इट इज उसी को कॉपी कर दो, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर आप आपने मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस माइनस 2 6 12, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस 6 4 24 माइनस का, फिर माइनस 6 4 24, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, फिर 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, माइनस 6 2 12। सबको सॉल्व करा, यहाँ भी 0 आ रहा है, ये भी यहाँ पर एक साइन में मैंने गलती की, माइनस माइनस प्लस करनी चाहिए स्टार्टिंग में, तो ये भी कर लिया,
ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कटा तो हर जगह 0 0 0 बचा। तो ये एक साइड सॉल्व की 0 आई। सेकंड साइड में आपको देखो क्या दिया हुआ है, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है और उसके बाद उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट ए निकालूं तो डिटर्मिनेंट ए के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -6, फिर मेथड का माइनस, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 3। डिटरमिनेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको अब तक। तो प्लस माइनस माइनस 2 6 12, माइनस माइनस प्लस 4 3 12। वैसे तो सवाल में ही थोड़ी गड़बड़ है, होना नहीं चाहिए ऐसा कि डिवाइड में 0 आ जाए। सही है, डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया। अब डिटरमिनेंट को आपको मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है आई से। वैसे तो डिटरमिनेंट जब 0 होता है होता नहीं है, लेकिन सवाल है फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 आई की जो वैल्यू होती है वो याद रखना 1 0 0 1 होती है। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1, 0 0 0 आएगा। सही, तो ए डिटरमिनेंट को आई से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ए एडजॉइंट को ए से क्या, आंसर सेम आया। तो जब दोनों सेम आए तो आप लिख दोगे प्रूफ। यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन खत्म हो गया और यहाँ पर आके हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी देखें। वीडियो में अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दूसरे, और लाजमी कमेंट करें। आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ मुझसे रह गई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें।